नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या स्ट्रिंग के कमांड थोड़े देखेंगे सी पे, कैसे स्ट्रिंग काम करती है और कैसे लेटर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, स्टोर करते हैं। बस इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे string.h की, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो कोई डाटा टाइप नहीं होता है सी में, उसमें केवल 4 चलता है, कैरेक्टर। और कैरेक्टर कोई भी चीज़ हो सकती है, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई साइन भी हो सकता है। तो 4 पे हम लोग सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल डाटा टाइप है, उसी पे हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर कर लेते हैं। और उसके सारे कमांड की एक लाइब्रेरी है string.h, तो उसे हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। और एक और है ctype.h, लेकिन उसके बारे में बाद देखेंगे। देखिए, जैसे जैसे जिस कमांड की हमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग सर्च करके देखते रहते हैं। अब जब आप अपना प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कोई भी बनाएंगे तो आपको ये तो हो नहीं सकता कि हर चीज़ पता हो कोड के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कि क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, कहाँ पे फंक्शंस हैं। तो आपको सर्च करना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कम्युनिटी हैं, जैसे कि गिटहब है और कई सारी कम्युनिटी, टेलीग्राम पे चैनल रहते हैं, ठीक है। और बस नेट पे ही स्टैक ओवरफ्लो थोड़ा, तो उस पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं कौन कौन से नई फंक्शनैलिटी है ऐड हुई हैं, और उसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने कोड में। बेसिक्स हम बताएंगे आपको, बाकी सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रिंग को बनाना जानते हैं कैसे बनाया जाता था। तो हमें पता था, हमने कुछ समय पहले बताया था, 4 लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल नेम लिखते हैं कोई भी, जैसे कि हम डाल देते हैं string1, ठीक है। हम लोग इसे ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं और बाद में हम लोग इसमें कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आता है कि हम लोग इसे ऐसे छोड़ देते हैं, नंबर्स हटा देते हैं और यहाँ पे ही एक स्ट्रिंग देते हैं इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मान लीजिए लिखें किसी का नेम आलोक शुक्ला, ये हमने लिख दिया किसी का नेम, और string1 जो है इसमें ये डाटा स्टोर हो गया है आलोक शुक्ला नाम का। ये स्ट्रिंग आलोक शुक्ला जो आपने दी थी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट कैसे करवाते थे, printf लिखते थे और उसके बाद फिर हम लोग लिख देते थे %s, ये, और स्ट्रिंग डाटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन %s से करते हैं हम लोग। और बस इस प्रकार से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इसे। और देखिए हमारा जो वेरिएबल था, जो भी डाटा था, वो हमारा लिख के आ गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट लाइन में इसे स्टोर करते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें बाद में नेम कोई इनपुट लेके स्टोर करना है, तो फिर कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं। ये नंबर क्या करता है, एक साइज़ छोड़ देता है, साइज़ बताता है 4 का, कि 4 को साइज़ बताता है कि कितने साइज़ का हम लोग को स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। और उतने ही लेटर्स लिखे जाएंगे, लिख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, ठीक है। मतलब कि अब अगर हम लोग स्टोर करना चाहें 19 लेटर्स, तो वो स्टोर हो जाएंगे स्ट्रिंग में। और जो स्ट्रिंग होती है उसके लास्ट में एक स्पेस छोड़ दिया जाता है नल कैरेक्टर के लिए। नल कैरेक्टर कैसा होता है, नल कैरेक्टर \0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक स्ट्रिंग की जब एंडिंग होती है, जहाँ से स्ट्रिंग ख़त्म होती है, उस जगह पर \0 होता है। जब आप लूप लिखेंगे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी \0 की। जब लूप में \0 आ जाए तो फिर हम लोग लूप बंद कर दें। और कंप्यूटर भी उसी प्रकार से समझता है कि स्ट्रिंग कहाँ से ख़त्म हुई है, तो एक कैरेक्टर इसमें से छोड़ा जाता है \0 के लिए। बाकी 19 कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं। अगर हमें 20 लेटर्स ही स्टोर करने हैं तो हम 21 साइज़ का एक ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसमें स्टोर किया जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कॉपी नाम का एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, जैसे कि strcpy, ठीक है। ये होता है स्ट्रिंग कॉपी
और ब्रैकेट में हम लोग वेरिएबल लिखेंगे किस में करना है, किस में कॉपी करना है, स्ट्रिंग 1 में हमें कॉपी करना है, और जो भी डाटा हमें कॉपी करना है वो हम नेक्स्ट में लिखेंगे, जैसे कि किसी का नेम। और अब ये कॉपी हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग 1 में, ठीक है। और उसे प्रिंट कर सकते हैं। एक बार इसको सेव करके, इसको एक बार फिर से सेव करके हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए हमारा जो है वो नेम जो है वो लिख के आ गया है। और अगर हम लोग चाहें कुछ बदल के देखें तो कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखिए मेरा सही आंसर आ रहा है। इस प्रकार स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकंड स्ट्रिंग को कॉपी करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार कॉपीज लिख देते हैं हम लोग, कॉपीज स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो स्टर कॉपी का हम लोग मतलब समझ लिया क्या होता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि लेंथ कैसे जानते हैं किसी भी वेरिएबल की। तो लेंथ जानने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्टर्लेन का यूज़ करते हैं, STRLEN, ठीक है। स्टर्लेन का यूज़ करते हैं और इस जगह पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट GTH लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ हमें किसकी जाननी है, हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल जिसकी जाननी है स्ट्रिंग लेंथ। और इस प्रकार से हम लोग चाहे तो इसे सेव कर लेते हैं और इस प्रकार से हमें लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। और यहाँ पे कोई कमेंट दे देते हैं, जैसे कि योर नेम इज स्ट्रिंग 1 और कॉमा इट लेंथ इज %d, ठीक है। %d क्या होता है, इससे इंटीजर को दर्शाया जाता है। और हम लोग वेरिएबल नेम दे देते हैं जिसमें हमारी इंटीजर का साइज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे कंपाइल करके रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास लिख के आ गया, योर नेम इज़ आलोक शुक्ला और इट्स लेंथ इज़ 11, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, स्टर्लेन क्या करता है, एन इंटीजर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग लेंथ, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी लेटर को अपर केस में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके लिए हमें एक लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। एक लेटर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं जैसे कि स्ट्रिंग 2, ठीक है। और इसके इक्वल में एक लेटर ले लेते हैं। देखिए जब आप सिंगल लेटर लें, ठीक है, जब आप सिंगल कोई लेटर लेते हैं तो उसे हम लोग सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं और उसके लिए हमें ये ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कैरेक्टर ही बनना रहता है, एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। और अब हम लोग इसमें 2 अपर लगा सकते हैं, जो फंक्शन है हमारा 2 अपर। 2 अपर क्या करता है, एक हमसे वेरिएबल या फिर एक डाटा टाइप लेता है और उसे स्टोर कर देता है, जो भी यहाँ पे इक्वल साइन के इधर लिखा रहता है वेरिएबल, उस पर स्टोर कर देता है। 2 अपर क्या रिटर्न करता है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल लिखा होता है उस वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग होती है या फिर कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग पे नहीं काम करता है, केवल सिंगल कैरेक्टर पे काम करता है 2 अपर, ठीक है, उसे हमें कैपिटल करके दे देता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग इसे चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए आप लिखते हैं स्ट्रिंग 2 जो वेरिएबल नेम है और इधर जाके हम लोग लिख देते हैं स्ट्रिंग कैपिटलाइज्ड और यहाँ पे हम लोग इसका साइन लिख देते हैं। क्योंकि ये कैरेक्टर है सिंगल कैरेक्टर तो इसे हम %c से दर्शा सकते हैं। अगर इसे डबल कोट्स में लिखा होता तो %s से दर्शाना पड़ता हमें, ठीक है। Ctrl+C से इसको सेव कर देते हैं और न्यू टर्मिनल पे जाते हैं।
और कंपाइल करके इसे सेव करके रन करते हैं तो देखिए हमारे पास लिख के आ गया स्ट्रिंग 2 की जो स्ट्रिंग 2 है वो कैपिटल ए है। तो स्मॉल ए को कैसे कैपिटल ए में बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं टू अपर का यूज़ करके। टू अपर सिंगल कैरेक्टर को कैपिटल में चेंज कर देता है। अब हम लोग देख लेते हैं टू लोअर कैसे काम करता है। टू लोअर कोई कैपिटल अगर लेटर है तो उसे लोअर में चेंज करता है। देखिए जो टू अपर था, ये टू अपर, ये क्या करता है कि स्मॉल लेटर जब उसको मिलता है तो उसको कैपिटल लेटर में चेंज कर देता है, लेकिन अगर कैपिटल लेटर मिलता है तो कैपिटल लेटर वैसे ही दे देता है। एक बार हम लोग देख सकते हैं, इसे सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए कैपिटल लेटर को वैसे ही दे दिया उसने, और अगर कोई इसकी जगह पर मान लीजिए कोई नंबर इसको मिलता है, ठीक है, तो क्या करेगा, सेव कर लेते हैं इसे। अगर इसे कोई नंबर मिलता है तो वो भी ऐसे ही दे देता है, ठीक है। केवल स्मॉल लेटर को ये कैपिटल लेटर में चेंज करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टू लोअर क्या करता है। टू लोअर भी सेम काम करता है, बस ये कैपिटल लेटर को लेता है और उसे स्मॉल लेटर में चेंज कर लेता है। अब इसे सेव करके फिर रन करते हैं तो जो हमारा कैपिटल ए है वो स्मॉल ए में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग टू कैपिटलाइज्ड, या फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लोवर्ड लिख देते हैं। और अब इसे सेव कर लेते हैं, एक बार सेव नहीं किया तो देखिए जो लोवर्ड है वो हमें मिल गया फॉर्म स्मॉल ए, ठीक है। ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं फॉर्म अल्फ़ाबेट की लोअर और अपर फॉर्म में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अब स्ट्रिंग को कॉपी करना देखते हैं कैसे स्ट्रिंग को कॉपी किया जाता है। तो उसके लिए एक दूसरी स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं। ये कैरेक्टर 1 की है, ठीक है। अब हम लोग एक कैरेक्टर 2 ले लेते हैं, स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं, इसको 3 में बदल देते हैं, या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं एक स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इसके इक्वल लगा के हम लोग ले लेते हैं कोई नेम, जैसे कि हेमंत कुमार, ठीक है। ये हमने एक ले लिया और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी लेंथ स्ट्रिंग में, और इसे चेंज कर देते हैं हम लोग। तो देखिए एक नेम ये है, एक नेम ये है, ठीक है। इसको भी एक ही लाइन में लिख देते हैं। अब देखिए हमें स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 पे कॉपी करना है, या फिर स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग एक को खाली कर देते हैं क्या, चलिए ठीक है, पहले ऐसे देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग लेंथ को हटा देते हैं हम लोग, और इसे भी हटा देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कैसे कि कॉपी किया जाता है कोई भी स्ट्रिंग को। उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्टर कॉपी नाम का फंक्शन, CPY, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं और हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना है जो डेस्टिनेशन हो, जैसे कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, वो वाला वेरिएबल जिससे कॉपी करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टर कॉपी स्ट्रिंग 2 की वैल्यू को लेकर स्ट्रिंग 1 में पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग 2 इक्वल्स %s, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है, सेव कर लेते हैं इसे। और तो देखिए जो हमारा स्ट्रिंग 1 है उस पे भी हेमंत कुमार ऐड हो गया है, और जो स्ट्रिंग 2 था उसमें भी हेमंत कुमार है। तो स्टर कॉपी क्या करता है, राइट हैंड के वेरिएबल से स्ट्रिंग को उठा के लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में डाल देता है। अब अगर ये खाली होता, मान लीजिए ये एम्प्टी होता ऐसे, और यहाँ पे एक स्पेस बस दिया होता, तब भी ये क्या करता, तब भी हमारे को ऐसे सेव कर लेते हैं इसे, तो हमें जो रिज़ल्ट है वो भी सेम मिलेगा अभी, क्योंकि हेमंत कुमार इसमें भी ऐड हो जाएगा। अब हम लोग इसको चाहे तो हटा सकते हैं और इसे सेव करके एक बार फिर से रन करने की कोशिश करते हैं
देखिए स्ट्रिंग 1 में कुछ भी स्टोर नहीं है और इसे सेव कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या लिख के आएगा, हमारे पास भी नेम लिख के आ गया, जबकि स्ट्रिंग 1 में कुछ भी नहीं था क्योंकि हमने strcpy फंक्शन का यूज़ किया strcpy। और इसमें क्या लगता है, एक स्ट्रिंग 1 लगती है और एक स्ट्रिंग 2 लगती है। ठीक है, कॉपीज स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग 1। ठीक, तो अब हम लोगों ने स्ट्रिंग कॉपी कैसे की जाती है वो भी देख लिया है। अब मान लीजिए कि स्ट्रिंग के कुछ नंबर्स कॉपी करने थे। ठीक है, जैसे कि हेमंत का केवल फर्स्ट नेम ही हमें कॉपी करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग एन कॉपी का यूज़ करते हैं। ये हम बता दे रहे हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। हम लोग यहाँ पे एन लिख लेते हैं बस, और स्ट्रिंग एन कॉपी का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग एन कॉपी, शुरुआत के एन लेटर हम लोग बताते हैं कितने लेटर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेटर लेने हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर दे देंगे 6, और जो शुरुआत के 6 लेटर्स हैं उसको कॉपी करके हमारे फर्स्ट नेम में दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं योर फर्स्ट नेम इज़, सेव कर लेते हैं और फिर इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हेमंत एट जो है वो हमारे पास स्टोर हो गया। ये एट का साइन क्यों आया है? तो देखिए ये एट का साइन इसलिए बन के आ रहा है क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को नल टर्मिनेट नहीं किया है। नल टर्मिनेट का मतलब होता है स्ट्रिंग की एंडिंग हमें \0 से करनी होती है, और वो जो है स्टर एन कॉपी वो ये से नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 जो है इसका जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रिंग 1 है, इसके 6th कैरेक्टर में जाके हम लोग एक नल कैरेक्टर भर देंगे। नल कैरेक्टर भरने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिंगल कोट्स लिखिए, \0 का इस्तेमाल कर लीजिए, और ये नल कैरेक्टर इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। और अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा नेम करेक्ट लिख के आएगा। तो देखिए जो हमारा नेम है वो करेक्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, हेमंत, क्योंकि हमें हर एक स्ट्रिंग को \0 से एंड करना होता है, इसलिए हमें \0 लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कैसे स्टर एन कॉपी का यूज़ करते हैं, नल कैरेक्टर। ठीक है, तो नल कैरेक्टर को आपको खुद स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, तब ये पड़ेगा। ठीक है, तो स्टर कॉपी का यूज़ कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे स्ट्रिंग का कंपैरिजन किया जाता है। डिक्शनरी तो आपने देखी ही होगी। अगर आपके पास मान लीजिए खूब सारी स्ट्रिंग है ऐसे वेरिएबल में, जैसे कि ये वाला पहला वेरिएबल है, ऐसी वेरिएबल में आपके पास एक डाटा की स्प्रेडशीट है या फिर एक्सेल की शीट है, उसमें कई सारी कॉपीज़ हैं ऐसे डाटा की, बहुत सारे हैं अलग अलग जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है। अगर आपको उसे एक डिक्शनरी के फॉर्म में लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं strcmp। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है। तो 2 स्ट्रिंग कैसे लेंगे, एक सेकेंड, इसे हटा देते हैं हम लोग पूरा क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए 4 और स्ट्रिंग 1 हम लोग ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक नेम है आलोक कुमार। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रिंग 2 जो है इसमें हमारा एक नेम है हेमंत शुक्ला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अब हमें इसका हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब इनका कंपैरिजन करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, strcmp। ठीक है, ये
लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग कंपैरिजन, और उसको शॉर्ट में लिख देते हैं strcmp, ठीक है। और उसके बाद हमें 2 स्ट्रिंग देनी होंगी जिस पे कंपैरिजन करना है। स्ट्रिंग 1 ले लेते हैं और स्ट्रिंग 2। तो अब देखिए ये रिटर्न क्या देता है, हर एक फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न में देगा, तो ये रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू देता है। इंटीजर वैल्यू में क्या वैल्यू देगा, अगर स्ट्रिंग 1 जो है वो पहले आनी है स्ट्रिंग 2 से, तो फिर हमें एक निगेटिव इंटीजर आता है -1, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन है, मतलब कि डिक्शनरी में लास्ट में आएगी, स्ट्रिंग 2 के बाद आएगी, तो फिर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 एक बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हमें 0 इंटीजर के रूप में मिलता है। तो हम लोग उस इंटीजर को प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक इंट डाटा टाइप में स्टोर करवा लें तो हम लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, इंट कंपैरिजन लिख देते हैं और अब इसे हमने एक कंपैरिजन नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। अब हम इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटफ से। %d से, ठीक है, और यहाँ पे वो वेरिएबल दे देते हैं। और अब इसे सेव करके हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रिजल्ट हमारा भी -1 आ रहा है, क्योंकि आप लोग खुद सोच के देखिए कि h जो है, h लाइब्रेरी में या फिर डिक्शनरी में a के बाद ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो है वो जो रिज़ल्ट है वो -1 आ रहा है। अगर अब हम लोग यहाँ पे a से ही शुरू करें या फिर b से शुरू करें, ये नहीं, a से शुरू करते हैं, ALO, और k के बाद वाला ले लेते हैं, ABCDFG चाहिए, k के बाद L आता है, ठीक है। तो हमें एक शुरुआत कर लेना है J, ठीक है। तो k के पहले J आता है। तो फिर अब देखते हैं, एक बार इसे सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए हमें केवल 1 मिला, क्योंकि जो स्ट्रिंग 1 है वो बाद में आएगी स्ट्रिंग 2 के, मतलब स्ट्रिंग 2 पहले आएगी और स्ट्रिंग 2 बाद में आएगी एक डिक्शनरी में, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और अगर इक्वल होगी तो हमें बराबर का इंटीजर मिलेगा, मतलब कि 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शुक्ला भी कंपैरिजन में देखिए, पूरी स्ट्रिंग कंपैरिजन की जाएगी इसमें। जब तक स्ट्रिंग का एंड रीच नहीं होगा तब तक कंपैरिजन किया जाता है इसमें। तो देखिए हमें -1 मिला। अच्छा, हमने सेव नहीं किया, सेव कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। तो 0 कब मिलेगा, जब स्ट्रिंग इक्वल होगी, ठीक है। अगर हम लोग k के बाद यहाँ पे a दे दे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, और इसे सेव कर लेते हैं। तो देखिए हमें -1 मिला, क्योंकि स्ट्रिंग 1 पहले आएगी स्ट्रिंग 2 के, इसमें a है और यहाँ पे इस स्थान पे k है, ठीक है। हर एक लेटर का लेटर बाय लेटर कंपैरिजन होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये k हटा के यहाँ पे k लिख दें तो क्या होगा, तो हमें तब भी हमें -1 मिलेगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है, ये स्ट्रिंग strcmp, ये जो फंक्शन है ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन करता है। आस्की टेबल जो हमने आपको दिखाया था, इस आस्की टेबल में जो कैपिटल K है वो पहले आता है, तो हमारी जो स्ट्रिंग 1 है वो पहले आएगी और स्ट्रिंग 2 बाद में आएगी, ठीक है। अगर हमें केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करवाना है तो उसके लिए दूसरा फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करना है। हमें स्ट्रिंग केस कंपैरिजन का यूज़ करना पड़ेगा, strcac और cmp। ये क्या करेगा, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करेगा। ये नहीं देखेगा कि लोअर है कि कैपिटल लेटर है, डायरेक्ट सारे लेटर्स को
लेटर्स के हिसाब से कंपेयर करेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग केस कंपैरिजन का यूज़ करके। तो हम सबसे पहले इसे कंपाइल करते हैं, फिर रन करने की कोशिश करते हैं। अब रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया 0 का, क्योंकि स्मॉल के और कैपिटल के इक्वल इसने देखे, इक्वल रूप में देखे। तो ऐसे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन किया जा सकता है स्ट्रिंग में। तो हम लोग इसे लिख देते हैं। तो हमने देखा कैसे हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन करवा सकते हैं केस सेंसिटिवली, और कैसे करवा सकते हैं केस इनसेंसिटिवली, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़रूरी है। और ये याद रखिए, अगर हमें इसके कुछ पहले वर्ड कंपैरिजन करवाना है, कुछ पहले वर्ड्स का कंपैरिजन करवाना है, तो स्ट्रिंग NCMP दे देते हैं। तो जितने लेटर्स हम लोग देंगे, जैसे कि 2 दिए, तो उतने ही लेटर का कंपैरिजन करवाएगा ये, ठीक है। इसे सेव करके हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए इक्वल आ गया, क्योंकि जो इसके 2 लेटर्स हैं वो इक्वल हैं। अगर हम लोग L के पहले वाला कोई डिफरेंट नंबर कोई लेटर दे के देखें और सेव करके प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो हमें देखिए -1 मिल गया, क्योंकि जो L है, जो स्ट्रिंग 1 है, वो पहले आएगी स्ट्रिंग 2 के। तो हमें -1 मिला है। अगर हम लोग L के बाद वाला कोई लेटर ले लें, जैसे कि ABCD में L के बाद M आता है, LMN, तो हम लोग पहले वाला एक लेटर ले लेते हैं K, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब इसे एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं पहले, और अब इसको कंपाइल करके रन करते हैं। तो हमें देखिए पॉजिटिव इंटीजर मिला, क्योंकि जो स्ट्रिंग 1 है वो बाद में आएगी स्ट्रिंग। अब मान लीजिए कि हमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को ऐड करना था। देखिए अब इसमें कोई दूसरा नेम ले लेते हैं, जैसे कि हेमंत शुक्ला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 को ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसमें एक स्पेस दे देते हैं ताकि हमारा बफर ओवरफ्लो ना करे। बफर ओवरफ्लो का मतलब होता है मेमोरी ओवरफ्लो, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं अभी, और इसे भी हटा देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते थे, या फिर बाद में ऐड कर सकते थे। ये एक स्ट्रिंग है आलोक कुमार, और उसी के जैसी एक हेमंत शुक्ला भी एक स्ट्रिंग है। अगर हमें आलोक कुमार नेम के जस्ट आगे हेमंत शुक्ला लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं strcat, ठीक है। ये स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन करता है, ठीक है, और इसे ऐड कर देता है। जैसे अपेंड फंक्शन काम करता है पाइथन में, उसी तरह से ये काम करता है। स्ट्रिंग के लास्ट में किसी भी जो भी हमने स्ट्रिंग 1 लिखी है यहाँ पे, या फिर वेरिएबल लिखा है, अगर स्ट्रिंग भी लिखा है यहाँ पे तब भी चल जाएगा। तो क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 के लास्ट में स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर देगा ये, ठीक है। और अब हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग 1 है उसे प्रिंट करवा लेते हैं। %string 1 इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डाटा टाइप %s, और इसे हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग का नेम दे देते हैं, वेरिएबल नेम जिस पे स्ट्रिंग स्टोर है, और इसे प्रिंट करवा के देखते हैं, सेव कर लेते हैं। तो देखिए आलोक कुमार के जस्ट बाद हमारा हेमंत शुक्ला ऐड हो गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस जोड़ दें, तो फिर हम लोग का वैसे ही स्पेस के साथ ऐड हो जाएगा। एक बार फिर से सेव कर लेते हैं, और इसे एक बार हम लोग कंपाइल करके रन करते हैं। तो देखिए हमारे पास ऐड हो गया, आलोक कुमार के जस्ट आगे हेमंत शुक्ला एक ही स्ट्रिंग में ऐड हो गया है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 हमने प्रिंट करवाई थी और हमारा नेम ऐड हो गया है, ठीक है। तो कैसे स्ट्रिंग को ऐड किया जाता है, स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए strcat यूज़ किया जाता है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी चीज़ के लास्ट में कोई चीज़ ऐड करना, उसको अपेंडिंग कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अगर हमें इसके लास्ट में हमें स्ट्रिंग 2 से थोड़े से ही लेटर लेने थे, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि हमें हेमंत का केवल फर्स्ट नेम ऐड करना है, तो फिर हम लोग वो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग एन कैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एन लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जितने लेटर हमें ऐड करने हैं। मान लीजिए हेमंत की लंबाई कितनी, HEMANT 7, ठीक है, 7 नहीं 6 है, ठीक है, तो इसे 6 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग अब इसे ऐड करते हैं और वैसे ही प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट का फंक्शन हमने लिखा हुआ है। और अब अगर हम लोग इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो देखिए आलोक कुमार के केवल बाद हेमंत ही ऐड हुआ है, शुक्ला नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। स्टर एंड कैट क्या करता है? काम यही करता है, बस थोड़े से नंबर थोड़े कुछ ही लेटर ऐड करता है। अपेंड्स एंड लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। और चूँकि एग्जाम्पल के लिए कोई समय बच नहीं रहा है, इसलिए हम आज की क्लास ऐसे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।